Hello friends, welcome to all. Today we discuss about William Hazlitt. He was born on 10 April 1778 at Maidstone in England. He was died on 18 September 1830. His nationality is British. His profession as essayist, critic and journalist. He belongs to the era of Romantic age. His writing style clear, powerful and personal, and the essays belongs to human nature and societies. इनके फेमस वर्क्स हैं टेबल टॉक, ये इनके एसेस का कलेक्शन है जो कि पब्लिश हुआ है 1821 में। द स्पिरिट ऑफ द एज ये पब्लिश हुआ है 1825 में। करेक्टर्स ऑफ शेक्सपियर्स प्लेस ये पब्लिश हुआ है 1817 में। ऑन द प्लेजर ऑफ हेटिंग ये पब्लिश हुआ है 1826 में। ऑन गोइंग अ जर्नी ये पब्लिश हुआ है 1821 में। द राउंड टेबल ये पब्लिश हुआ है 1817 में। द राउंड टेबल में एसेस का कलेक्शन है और ये इसमें किन किन ने कंट्रीब्यूशन दिया है, एक तो विलियम हैज़लिट और दूसरे हैं ले हंट। ठीक है, इन दोनों ने ही मिलके इसमें एसेस को लिखा है। अब हम इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज़, एट फर्स्ट विलियम हैज़लिट वांटेड टू बिकम अ पेंटर। वो पहले क्या बनना चाहते थे? पेंटर बनना चाहते थे, पर उनको इसमें सक्सेस नहीं मिली। ठीक है। हु हैज़ बीन कॉल्ड द क्रिटिक्स क्रिटिक? विलियम हैज़लिट। तो विलियम हैज़लिट को क्या बोला गया है? द क्रिटिक्स क्रिटिक। हु इन्फ्लुएंस्ड विलियम हैज़लिट टू अ ग्रेट एक्सटेंट? S.T. Coleridge. Hazlitt was famous for familiar essay। ठीक है, इनके पर्सनल ऐसे काफ़ी फेमस हैं। ठीक है। He was suffering from stomach cancer। ठीक है, तो इनको स्टमक कैंसर था, इसीलिए ही ये बाद में मर जाते हैं इस कारण। Silence is one great art of conversation. Who said? William Hazlitt. अब हम इनके ऐसे ऑन द इग्नोरेंस ऑफ द लर्न के बारे में बात करते हैं। ठीक है, इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं आज हम उसको कवर करेंगे। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज़, व्हाट इज़ द मेन थीम ऑफ द ऐसे? द डिफरेंस बिटवीन बुकिश लर्निंग एंड प्रैक्टिकल नॉलेज। ठीक है, तो इस ऐसे में डिफरेंस बताया गया है किस किस के बीच? बुकिश लर्निंग और प्रैक्टिकल नॉलेज के बीच। अकॉर्डिंग टू हैज़लिट, व्हाट इज़ लर्निंग ऑफन अ सब्स्टिट्यूट फॉर कॉमन सेंस? तो यहाँ पर हैज़लिट ये बताते हैं कि लर्निंग के अलावा और दूसरा क्या विकल्प है। ठीक है, तो क्या विकल्प है? कॉमन सेंस। ठीक है। व्हाट काइंड ऑफ पीपल डज हैज़लिट कॉल बुक वॉर्म्स? तो हैज़लिट ने बुक वॉर्म्स किसे कहा है, किन लोगों को कहा है? पीपल हु डिपेंड ओनली ऑन बुक्स एंड इग्नोर रियल लाइफ। ठीक है, जो क्या करते हैं? बुक्स को ही पढ़ते रहते हैं। ठीक है, उसी पर ही डिपेंड रहते हैं अपनी नॉलेज पे, एंड और इग्नोर करते हैं रियल लाइफ के एक्सपीरियंस को। ठीक है, एंड देन देयर पावर ऑफ थिंकिंग बिकम्स वीक। और उसके बाद क्या हो जाता है? उनकी जो सोचने समझने की शक्ति होती है वो क्या हो जाती है? वीक हो जाती है, कमज़ोर पड़ जाती है। What does Hazlitt say about the habit of borrowing ideas? तो यहाँ पर हैज़लिट बताते हैं कि जो हैबिट होती है आइडियाज़ को उधार लेने की, तो उससे क्या हो जाता है? इट
weakens the strength of independent things। ठीक है, जो आज़ादी की सोच होती है उसकी स्ट्रेंथ को क्या कर देती है, वो कमज़ोर कर देती है। ठीक है, किसी आइडिया को उधार लेना, उसका खुद का आइडिया नहीं होता है तो ऐसा ही वो कमज़ोर हो जाता है। ठीक है, उसकी जो सोचने समझने की शक्ति होती है इंडिपेंडेंटली वो ख़त्म हो जाती है। What does Hazlitt compare borrowed idea with? तो हैज़लिट ने यहाँ पर कंपेयर किया है बोरोड आइडियाज़ को ड्रिंकिंग स्ट्रॉन्ग लिकर दैट वीकन्स द स्टोमक। तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग लिकर ड्रिंकिंग को क्या बताया है कि ये हमारे स्टमक को वीक कर देती है। ऐसे ही जो बोरो आइडियाज़ हैं, जो मतलब हम उधार के तौर पर आइडियाज़ को यूज़ करते हैं बुक से, तो उससे क्या हो जाता है, हमारी जो दिमाग की सोचने समझने की शक्ति है वो जीर्ण शीर्ण हो जाती है। What kind of knowledge does Hazlitt value most? Knowledge gained from experience। ठीक है, तो यहाँ पर हैज़लिट वैल्यू देते हैं किसको, जो नॉलेज गेन करते हैं एक्सपीरियंस से। ठीक है, What does the learned man usually know? जो ऐसे आदमी होते हैं जो केवल याद करते रहते हैं, तो वो क्या जानते हैं, केवल नेम्स एंड डेट्स। ठीक है, किसी का नाम या फिर उसकी डेट याद कर लेते हैं। ठीक है, ऐसे लोग, और उनको इसी चीज़ पर क्या होता है, बहुत ही घमंड रहता है कि हमें ये सब चीज़ें याद हैं, रट्टू तोता की तरह। What does the learned man failed to understand? तो जो लर्न मैन होते हैं वो क्या अंडरस्टैंड करने में फेल हो जाते हैं, रियल मैन एंड रियल थिंकिंग, यानी कि जो सामने वाला व्यक्ति है उसको पहचानने में और उनके जो दिमाग में चल रही है बातें या थिंकिंग उसको जानने में वो फेल हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि उन्हें एक्सपीरियंस ही नहीं होता है कि दूसरे के सामने हमें कैसे बात करनी है या क्या उसके मन में क्या चल रहा है, उसे पता ही नहीं रहता है। ठीक है, क्योंकि वो रियल लाइफ से जुड़ा ही नहीं रहता है। What example does Hazlitt give about geography? A scholar may know distant cities but cannot find his way on the next street। ठीक है, जो स्कॉलर्स ज्योग्राफी जानते हैं वो केवल क्या कर सकते हैं, सिटीज़ का डिस्टेंस मतलब जानते हैं क्योंकि उसे बुक्स से पता है, लेकिन वो ये नहीं जानते कि जो आपके नेक्स्ट स्ट्रीट है उसका रास्ता कैसे जाता है, कहाँ कहाँ पर जाता है। ठीक है, तो उन्हें ये सब चीज़ों का ज्ञान नहीं है क्योंकि उन्हें रियल एक्सपीरियंस है ही नहीं, वो जाते ही नहीं है, बाहर निकलते ही नहीं है बुक्स से। What does Hazlitt say about the scholar's language ability? He may know many languages but cannot speak his own properly। तो जो लैंग्वेजेस बहुत जानते हैं स्कॉलर्स, वो क्या करते हैं, वो तो जानते ही हैं कि कैसे लैंग्वेजेस बोली जाती है। ठीक है, पर उन्हें ये नहीं पता कि जो उसकी खुद की लैंग्वेज है वो कैसे बोलनी है। ठीक है, उसे वो ढंग से बोलनी ही नहीं आती है। What does Hazlitt say about scholar and art? They often fail to understand beauty in the art and nature। जो स्कॉलर्स होते हैं आर्ट में, वो केवल पेंटिंग्स को देख करके ही ये समझ लेते हैं कि ये इसने बनाई है, ये तब बनाई थी, सब चीज़ें उसके बारे में हम जान लेंगे, लेकिन वो जो नेचर की ब्यूटी है या आर्ट की जो ब्यूटी है उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं। ठीक है, What does Hazlitt say about poetry? Scholars may know the technical rule but not the spirit of poetry।
तो जो स्कॉलर्स होते हैं पोएट्री के, वो जानते हैं कि जो टेक्निकल रूल होता है पोएट्री का, वो सब चीज़ जानते हैं, लेकिन वो क्या नहीं जानते हैं? स्पिरिट ऑफ पोएट्री, क्योंकि पोएट्री क्या है, खुद अंदर से ही ग्रो होती है, ठीक है, निकलती है। What kind of life do scholars often live? A life of comfort without practical work. जो स्कॉलर्स हैं वो कैसी ज़िंदगी जीते हैं? एक कंफर्ट ज़िंदगी जीते हैं, लेकिन विदाउट प्रैक्टिकल वर्क के। Who does Hazlitt think have real understanding of life? Common people. तो हैज़लिट यहाँ पर कहते हैं कि जो लाइफ को समझने की जो रियल कला है वो किस में है? कॉमन पीपल्स में है, ठीक है। What do common people know well? Their own work and the characters of the people around them. ठीक है, जो कॉमन पीपल होते हैं वे अच्छी तरीके से जानते हैं अपने वर्क को, और जो आपके सामने कोई भी इंसान खड़ा है उसके बारे में यानी कि उसके बारे में सारा चीज़ें अच्छे से जानते हैं, ठीक है, जो कॉमन पीपल होते हैं। What example does Hazlitt give about a stage coach? तो यहाँ पर स्टेज कोच क्या है? हॉर्स ड्रॉन कैरेज। जो घोड़ा गाड़ी होती है उसके पीछे जो बग्गी होती है उसमें बैठने वाली चीज़ होती है, ठीक है, बग्गी मतलब। तो हैज़लिट इसका भी एग्जाम्पल देते हैं, तो वो क्या कहते हैं? कन्वर्सेशन आउटसाइड अ स्टेज कोच मे बी वाइजर देन यूनिवर्सिटी डिस्कशन। तो हैज़लिट के हिसाब से जो बग्गी है उसके बाहर से झांक कर क्या करते हैं? कन्वर्सेशन करते हैं लोग। तो वो कैसी कन्वर्सेशन होती है? वाइजर होती है, ठीक है, बहुत ही बुद्धिमान तरीके से रहती है, बुद्धिमानी वाली बातें रहती हैं इनकी। और किसके सामने? यूनिवर्सिटी डिस्कशन के सामने, ठीक है। तो यहाँ पर जो यूनिवर्सिटी का डिस्कशन है उसे कम आंका गया है, ठीक है, स्टेज कोच के कन्वर्सेशन के थ्रू, ठीक है। वाई डू वुमेन हैव बेटर जजमेंट अकॉर्डिंग टू हैज़लिट? अब यहाँ पर हैज़लिट ये कहते हैं कि जो वुमेन्स का जो कॉमन सेंस होता है वो मैन से भी अच्छा होता है, ठीक है, ये हैज़लिट मानते हैं, उन्होंने इसमें लिखा भी है। अब यहाँ पर जो वुमेन की जजमेंट करने की जो ताकत होती है वो क्यों इतनी अच्छी होती है? तो यहाँ पर बोला गया है बिकॉज दे रियल मोर एंड नेचुरल इम्प्रेशंस देन स्टोरीज़। सॉरी, स्टोरीज़ कह रही हूँ, यहाँ पर थ्योरीज़ है। हाँ, तो जो वुमेन है उनका जो नेचुरल इम्प्रेशन है वो काफ़ी रियल होता है, ठीक है, बेटर देन थ्योरीज, ठीक है। हाउ टू वुमेन ऑफन इन्फ्लुएंस मैन विद देयर विट, सेंस एंड एलोक्वेंस। तो वुमेन कैसी होती हैं? वो काफ़ी बात करने में विटी होती हैं, ठीक है, और उनका कॉमन सेंस काफ़ी अच्छा होता है, और वो एलोक्वेंस मतलब कि वाक चातुर्य होती है, यानी कि जो बोलने में काफ़ी चतुर रहते हैं। What does Hazlitt say about uneducated people? They often have greater imagination and originality. तो हैज़लिट यहाँ पर कहते हैं कि अनएजुकेटेड पीपल कैसे होते हैं? वो ग्रेटर इमेजिनेशन से भरे होते हैं और ओरिजिनल होते हैं, ठीक है। What example does Hazlitt give of genius? William Shakespeare, his mind fresh and imaginative, ठीक है। तो यहाँ पर विलियम हैज़लिट
एक जीनियस का एग्जाम्पल देते हैं तो वो जीनियस कौन है? विलियम शेक्सपियर है, क्योंकि उनके जो जितने भी कारनामे हैं वो क्या हैं? फ्रेश माइंडेड हैं और इमेजिनेटिव से भरे हुए हैं, और वो किसी भी प्रकार के स्कॉलर्स नहीं रहे थे, ठीक है, फिर भी वो कितने फेमस हैं। What kind of mind did John Milton have according to Hazlitt? A scholarly and academic mind। ठीक है, तो यहाँ पर जॉन मिल्टन के बारे में भी इन्होंने बात करी है, और इनका माइंड कैसा है? हैजलिट बताते हैं ये एक स्कॉलर हैं और एकेडमिक माइंड से भरपूर हैं। Which faculty of mind is mainly used in school learning? तो हैजलिट यहाँ पर बताते हैं कि स्कूल लर्निंग में बेसिकली क्या यूज़ किया जाता है? मेमोरी। हाउ टू मे अपेयर आइडल एट स्कूल? स्टूडेंट्स विथ एक्टिव इमेजिनेशन एंड क्यूरियोसिटी। तो यहाँ पर विलियम हैजलिट स्कूल में जो बेकार है वो किसको कंसीडर करते हैं? ऐसे स्टूडेंट जो एक्टिव इमेजिनेशन से भरे हुए हैं और क्यूरियोसिटी के साथ अपने काम को करते हैं, ठीक है। तो उनके हिसाब से स्कूल में ऐसे बेकार लोगों को कहा गया है, ठीक है। और जो अच्छे लोग हैं मतलब जो गुड स्टूडेंट हैं स्कूल में, वो कौन से हैं? जो मेमोरी मतलब जो याद करने में काफ़ी अव्वल रहते हैं, उनको वो अच्छे स्टूडेंट के क्राइटेरिया में रखते हैं। व्हाट डू सच स्टूडेंट्स प्रिफर टू डू? तो ऐसे जो आइडल स्टूडेंट होते हैं, जो बेकार स्टूडेंट होते हैं, वो क्या प्रिफर करते हैं? प्ले, एक्सप्लोर नेचर एंड ऑब्जर्व द वर्ल्ड। तो वो क्या करते हैं? खेलते हैं और एक्सप्लोर करते हैं नेचर को, और ऑब्जर्व करते हैं दुनिया को, वर्ल्ड को। What does Hazlitt say about knowledge from books? It is second hand knowledge। तो यहाँ पर हैजलिट बुक की नॉलेज को किससे कंसीडर करते हैं? सेकेंड हैंड नॉलेज से। What is the beginning line of the essay? For the more languages a man can speak, his talent has but sprung and greater league। सैमुअल बटलर। इस जो ऐसे में विलियम हैजलिट ने सैमुअल बटलर की ये लाइंस दी गई है, ठीक है, लिखी है। तो इस लाइंस में क्या कहते हैं कि एक आदमी कई लैंग्वेजेस को बोल सकता है, ठीक है, और ये उसका टैलेंट होता है, और इस टैलेंट के साथ वो क्या करता है? काफ़ी स्प्रंग होता है, एंड उसका जो टैलेंट होता है और ग्रेटर लीक होता है, यानी कि उसका जो टैलेंट है वो उछला हुआ रहता है और हर जगह से लीक करता हुआ दिखाई देता है। टेबल टॉक हैज़ बीन subtitled as Essay on Man and Manners। तो इसका सबटाइटल क्या है? Essay on Man and Manners। William Hazlitt worked as a political reporter for the Morning Chronicle। तो वो जर्नलिस्ट भी हैं, इसी के साथ वो किसके लिए काम करते हैं? एज अ रिपोर्टर द मॉर्निंग क्रॉनिकल के लिए। विलियम हैजलिट published an unsuccessful biography of Napoleon। Which Shakespearean play is claimed by Hazlitt as one of Shakespeare's most originally and perfect play। तो हैजलिट मोस्ट ओरिजिनल एंड परफेक्ट प्ले शेक्सपियर के कौन से प्ले को कहते हैं? द टेम्पेस्ट। इसमें मैं एक और इन्फॉर्मेशन ऐड करना चाहूँगी। जो
इनका जो एक पीरियोडिकल था जिसमें ये अपना एसेस को पब्लिश करते थे, तो उसका नाम है द एग्ज़ामिनर। ओके, थैंक यू गाइस।